वाह, आप दोनों का अंधा प्यार तो गजब का निकला। न सिर्फ आप एक दूसरे को अंधा प्यार करते हैं, मगर कल की आई इस बच्ची पर भी उतना ही प्यार और उतना ही भरोसा हो गया आपको कि आपको लगता है कि जो प्रॉफिट आपको रियल एस्टेट बिजनेस नहीं दे सकता, वो प्रॉफिट ये 25-26 साल की लड़की आपको करके दे देगी। बच्चों को प्रोत्साहन देने की भी एक लिमिट होती है। अगर हद से ज्यादा प्यार देकर बच्चों की जिद पूरी की जाए तो एक दिन अपने हाथ लिए डिसीजन पर पछताओगे आप लोग। ये याद रखना। आपको क्या लगता है, आपने जो पैसा अनिका को दिया है मार्केट में लगाने के लिए, वो रातों रात दुगना हो जाएगा? मासी के मुंह से ये बात सुनकर किशन मामा को हैरानी जरूर हुई थी, मगर उन्हें विश्वास था कि अंजलि मामी और अनिका कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मल्होत्रा परिवार किसी मुसीबत में फंस जाए। भले ही किशन मामा ये नहीं जानते थे कि अंजलि मामी और अनिका आखिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, मगर पूरे विश्वास के साथ किशन मामा ने शीला मासी से कहा, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बच्ची पर। वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे परिवार को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तब तो मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं होने वाला। शीला मासी किशन मामा को ये कड़वी बात कहकर वहाँ से निकल गईं। दिल्ली हाईवे। डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी कार चलाकर हाईवे पर पहुंची थी। तभी डॉक्टर शालिनी को एक ख्याल आते ही डॉक्टर शालिनी ने जोर से ब्रेक पर अपने पांव रख दिए। डॉक्टर शालिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। डॉक्टर शालिनी ने सोचा, कुछ भी हो जाए, आज वो किसी भी तरह रोहित मारवा से मिलकर रहेगी। अपनी गाड़ी फिर से रोहित मारवा की विला की ओर मोड़ते हुए डॉक्टर शालिनी तेजी से कार चलाने लगी। लगभग रोहित मारवा के बंगले के गेट के पास 3 घंटे वेट करने के बाद शालिनी की नजर गेट से बाहर निकलते हुए रोहित मारवा की गाड़ी पर पड़ी। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर पहुंचने लगी, डॉक्टर शालिनी ने तेजी से अपनी गाड़ी रोहित की गाड़ी के सामने लाकर रोहित की गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक लिया। डॉक्टर शालिनी तेजी से अपनी गाड़ी से उतरी और रोहित की गाड़ी के सामने आकर अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए कहने लगी, मिस्टर मारवा, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज अर्जेंट। तभी उस गाड़ी के ठीक बीच वाले कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला। रोहित की कार के शीशे टिंटेड ब्लैक थे, जिससे अंदर कौन बैठा है ये बाहर खड़ा आदमी नहीं देख सकता था। दरवाजा खुलने पर डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित बाहर निकलकर उससे बात करेगा, मगर ये देखकर डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई कि जो आदमी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा था वो रोहित मारवा नहीं, बल्कि रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। शालिनी ने कई बार रोहित को बुलाने की कोशिश की, मगर वो लंबी गाड़ी जिसके अंदर रोहित बैठा था वो कुछ ही सेकंड में वहां से चली गई। मिस्टर मारवा को इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है डॉक्टर शालिनी। कोई अगर उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश करे तो ये बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मेरा कहा माने तो आप भी आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे हमें कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़े आपके खिलाफ। दूर जा रही रोहित की कार को देखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए सिक्योरिटी हेड अब्दुल की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मिस्टर अब्दुल, मेरी तरफ से मिस्टर मारवा को एक मैसेज जरूर भेज दीजिएगा। मुझे उनसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है और ये बात उनके बेटे से रिलेटेड है, इसलिए मुझे पर्सनली उनसे मिलकर बात करनी होगी। अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अब्दुल ने शालिनी से कहा, डॉक्टर शालिनी, आपको मिस्टर मारवा से मिलकर पर्सनली जो भी बात करनी है वो मुझसे कहिए। अगर सचमुच कोई ऐसी बात है जिस पर मिस्टर मारवा को ध्यान देना चाहिए तो मैं जरूर उन तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा। देखिए मिस्टर अब्दुल, मुझे कल रात ही आर्यन के बारे में एक ऐसी चीज पता चली है जो मिस्टर रोहित को जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्यन एक लाइव स्ट्रीमर है, वो एक गेमर है। मिस्टर मारवा हमेशा से इन सब चीजों के खिलाफ रहे हैं और अपने डैडी से छुपकर आर्यन जो कुछ भी कर रहा है वो मिस्टर मारवा को पता चलना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं कि अगर बच्चों को इस चीज की आदत एक बार पड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर शालिनी की ये बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, ये सब तुम इसलिए कह रही हो ना कि तुम हमारे बॉस रोहित मारवा के करीब आ सको, मगर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा ये झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा? आर्यन एक बहुत ही भोला भाला और सीधा सा बच्चा है। इस तरह की गेमिंग और ये सब कुछ जो आप कह रही हैं वो आर्यन कभी कर ही नहीं सकता। अरे जो लड़का ठीक से बात नहीं कर सकता ये सब कैसे कर सकता है? अब्दुल की बात सुनकर शालिनी ने अब थोड़ी सी इरिटेशन में अब्दुल से कहा, देखो मैं जो कह रही हूँ वो सब कुछ सच है। अरे वो सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आप एक काम कीजिए, रोहित से कह दीजिए कि वो सोशल मीडिया पर मेरे फ्रेंड बन जाएं और फिर मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगी। मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा।
इससे ना मैं आपके बॉस को पर्सनली मिलूंगी और ना ही कुछ सिक्योरिटी का इशू होगा आपको। अगर आपको लगता है कि रोहित मारवा को अपने बेटे के बारे में सच जानना जरूरी है तो आप मिस्टर रोहित को मेरा ये मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा। शालिनी की बातों को सुनकर अब अब्दुल को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद शालिनी जो बात रोहित मारवा से कहना चाहती थी वो सच हो सकती थी। इसलिए अपनी जीप में बैठने से पहले अब्दुल ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी से कहा, ठीक है, मैं मिस्टर मारवा को बता दूंगा। क्या सचमुच रोहित मारवा को ये कहना चाहिए कि वो डॉक्टर शालिनी को अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर ले? क्या ये रोहित मारवा के लिए एक बड़ी थ्रेट साबित हो सकती थी? आखिर अब्दुल को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि जरूर डॉक्टर शालिनी कोई प्लानिंग कर रही थी और उस प्लानिंग के जरिए वो किसी भी तरह रोहित मारवा के करीब पहुंचना चाहती थी। बहुत जल्द रोहित मारवा की कार का काफिला एक शानदार रेस्टोरेंट में एंटर हुआ। रोहित मारवा और आर्यन का दरवाजा खोलते हुए अब्दुल उन दोनों के पीछे चलने लगा। जैसे ही रोहित और आर्यन पहले से रिजर्व किए हुए प्राइवेट रूम में पहुंचे, अब्दुल ने रूम और आसपास के एनवायरनमेंट की तलाशी ली और तसल्ली कर ली कि हर जगह सब कुछ बिल्कुल सेफ है। अब्दुल ने सोच लिया था कि शालिनी वाली बात रोहित को करने से पहले वो उस बात का अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। उसके बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ये बात उसे रोहित तक पहुंचानी चाहिए या नहीं। खाना खाने के बाद जब रोहित और आर्यन अपने घर वापस जाने लगे, तब अब्दुल ने रोहित और आर्यन के साथ बैठे बॉडीगार्ड से कहा कि वो पीछे वाली जीप में आ जाए और ड्राइवर के बगल में अब्दुल बैठ गया। अब्दुल अभी सोच ही रहा था कि वो शालिनी वाली बात की शुरुआत कहाँ से करे। तभी हाईवे पर अब्दुल का ध्यान रियर व्यू मिरर में पड़ा। बाइक पर कुछ लोग रोहित मारवा की कार का पीछा कर रहे थे। बाइक पर डबल सीट में हेलमेट पहने कई सारे लोग रोहित और आर्यन का पीछा कर रहे थे। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।